हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे नए वीडियो में। महिला एवं बाल विकास विभाग के छत्तीसगढ़ से महिला परीक्षक खुली एवं परिसीमित भर्ती का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भाग 2 में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। तो 20 का राइट आंसर होगा फरवरी 2015 में आरंभ किया गया था। भारत के आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन आवश्यक है 100 से 150 माइक्रोग्राम। सी इसका राइट आंसर। ICMR 2010 के अनुसार वयस्क निष्क्रिय पुरुष कर्मी के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की RDA है 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन 60 ग्राम। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। पोलियो महामारी ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से 2012 में 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निकाला था। खुशी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बायां मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है तथा वह दायां मुड़कर 5 किलोमीटर और चलता है। वह फिर से दायां मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 15 किलोमीटर दूरी पर है। सी इसका राइट आंसर। इनमें से किस समय पर यौन परिपक्वता हो जाती है? तो वय संधि। 20 का राइट आंसर है वय संधि पर यौन परिपक्वता हो जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके लिए कौशल विकास से जुड़ी है। किसके लिए जुड़ी है? तो बच्चे के लिए। बच्चे इसका राइट आंसर होगा भी। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2007 में। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई। एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसके माध्यम से फैल सकता है? तो रक्तदान, खून चढ़ाने के माध्यम से फैल सकता है एड्स। बाल विवाह कहलाता है जब वर एवं वधू की आयु क्रमशः हो 21 वर्ष और 18 वर्ष। वर की आयु 21 वर्ष हो और वधू की आयु 18 वर्ष से कम हो तो वह बाल विवाह कहलाता है। स्त्री के सहमति के बिना गर्भपात कार्य करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड 1860 की धारा खाली स्थान में तो 313 धारा 313 में इसका उल्लेख है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसी महिला की माँ के पति की बहन मेरी माँ है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो मेरे फुफेरे भाई है इसका राइट आंसर होगा। बाल श्रम निरोध अधिनियम में सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। तो बाल श्रम में अक्टूबर 2006 में सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। बाल श्रम निरोध अधिनियम में अक्टूबर 2006 में संशोधित किया गया था। यौवनारंभ तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को कहते हैं वयः संधि। 20 का राइट आंसर होगा वयः संधि। $45,000 को A, B तथा C के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा गया तो A का हिस्सा कितना होगा? तो 13,500 इसका राइट आंसर होगा। इसको आप हल करके देख सकते हैं। अगर आपको गणित से रिलेटेड क्वेश्चन इसका हल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको वीडियो बना सकता हूँ। पियर्स ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और यह किसके नियंत्रणाधीन होते हैं? तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि ये तो हो गया ना। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई?
तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई। स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत वर्ष 2014 में हुई। अगला क्वेश्चन है, जिला अधिकारी किसका अध्यक्ष होता है? तो सी इसका राइट आंसर होगा, जिला अधिकारी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। सी इसका राइट आंसर होगा, जिला अधिकारी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। इनमें से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो एनसीडब्ल्यू को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। एनसीडब्ल्यू पीडीए के अधिकारों की रक्षा करता है। तो पीडीए के अधिकारों की रक्षा करता है दिव्यांगजन। डी इसका राइट आंसर होगा, पीडीए के अधिकारों की रक्षा करता है दिव्यांगजन। शारदा अधिनियम से संबंधित है बी बाल विवाह। शारदा अधिनियम से संबंधित है बाल विवाह। लैंगरहैंस की द्वीपिका में मिलते हैं अंतःनाभी अग्नाशय। लैंगरहैंस की द्वीपिका में मिलते हैं अंतःनाभी अग्नाशय। डी इसका राइट आंसर होगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका में मिलते हैं अंतःनाभी अग्नाशय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है। तो भारत में हो रहे वर्तमान में नियोजन को संकेतात्मक योजना कहा जाता है। संकेतात्मक योजना कहा जाता है। किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है प्रयोगधर्मिता। डी इसका राइट आंसर होगा, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है प्रयोगधर्मिता। आईआरडीपी के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है सीडी ब्लॉक। सी इसका राइट आंसर होगा, आईआरडीपी के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है सीडी ब्लॉक। कार्यक्रमों बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है सामुदायिक भागीदारी। कार्यक्रम बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को सामुदायिक भागीदारी कहा जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई? तो पंचवर्षीय योजना, 5वीं वर्ष की जो योजना थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952। बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है? तो सी होगा इसका, माता पिता। बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न माता पिता करता है। घर आधारित कार्यक्रम है, तो घर आधारित कार्यक्रम है माता पिता की सहायता। ए इसका राइट आंसर होगा, ये वाला माता पिता की सहायता घर आधारित कार्यक्रम है। पहले साल के अंत तक ज़्यादातर शिशु अपने जन्मजात वजन से तिगुनी हो जाते हैं। 20 का राइट आंसर होगा, पहले साल के अंत तक ज़्यादातर शिशु अपने जन्मजात वजन से तिगुनी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव कहलाता है ग्लूकोमा। ये इसका राइट आंसर होगा, नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव कहलाता है ग्लूकोमा। मल्टीपल कॉग्निटिव क्षमताओं वाले व्यक्ति का किसी एक हुनर में विलक्षण दक्षता होती है, यह क्या कहलाता है? तो ये डी इसका राइट आंसर होगा, सावंत सिंड्रोम। सावंत सिंड्रोम कहलाता है ये। इनमें से कौन
माता से बच्चे में HIV संक्रमण के प्रसारित होने का सबसे सामान्य स्वरूप है। तो गर्भावस्था के दौरान अपरा या गर्भनाल के जरिए, प्रसव के दौरान रक्त मिश्रण, दुग्धनाव के दौरान स्तन दुग्ध के जरिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा डी। निम्न में से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है एवं उससे आसन्न या अपेक्षित अस्वस्थता की अनुभूति होती है? तो चिंता इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर है चिंता। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स उत्पन्न करने वाला विषाणु किसे परजीवित करता है? तो हेल्पर टी कोशिकाएं। सी इसका राइट आंसर होगा हेल्पर टी कोशिकाएं। प्राणी की एक विक्षोभित अवस्था जिसके साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन और कार्य आवेग शामिल होते हैं, विकास के रूप में निरूपित किया जाता है। तो भावनात्मक। सी इसका राइट आंसर होगा भावनात्मक। सी राइट आंसर है दोस्तों इसका भावनात्मक। मोटर विकास निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो मोटर विकास पेशी परिपक्वता पर निर्भर करता है। ए इसका राइट आंसर होगा पेशी परिपक्वता। बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य है बी। इसका राइट आंसर है बाल सुरक्षा। बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य बाल सुरक्षा है। मध्यम स्तर पर अवमंदित बच्चों के लिए शैक्षणिक विचारण निम्नलिखित पर बल देता है। तो स्वयं सहायता कौशल पर बल देता है। 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है? तो हड्डी, मांसपेशी या जोड़। डी इसका राइट आंसर होगा हड्डी, मांसपेशी या जोड़ अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है। निम्नलिखित के लिए व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान। तो बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान। ये इसका राइट आंसर है। प्री स्कूली बच्चों की भावनाएं निम्नलिखित के जरिए मुक्त होती है। तो पेग बोर्ड पर प्रहार। तो प्री स्कूल बच्चों की भावनाएं पेग बोर्ड पर प्रहार के जरिए मुक्त होती है। ए इसका राइट आंसर होगा पेग बोर्ड पर प्रहार। बालपन, टोडरल हुड की इनमें से क्या विशेषता होती है? तो डगमगाते हुए चलने की शुरुआत। बालपन की विशेषता होती है डगमगाते हुए चलने की शुरुआत। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब व्यक्ति अभी अभी सुने हुए शब्दों या ध्वनि की तत्काल नकल करता है तो यह कहलाता है इकोलैलिया। तो यह इकोलैलिया कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है? तो पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है। किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है? तो गर्भ की अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है। किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो स्कूली शिक्षक। स्कूली शिक्षक इसका राइट आंसर होगा। स्कूली शिक्षक प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण कराते हैं। इनमें से किसके HIV संक्रमण की चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है? तो पेशेवर कर्मी, नशीली दवाएं का सेवन करने वाले, बार बार रक्त आदान करने वाले व्यक्ति। उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त तो सभी। इनमें से HIV संक्रमण की चपेट में आने का जोखिम होता है। बाल श्रम अधिनियम किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने पर प्रतिबंध
का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष। 14 वर्ष इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आज के लिए इतने ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।